रात का सफ़र भले ही डरावना होता है पर माँ की चिंता उससे भी ज़्यादा होती है ना। हेलो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग थोड़ा सा अलग है। आज ना कोई शॉपिंग है, ना मेकअप है, ना चिकन रेसिपी है। आज है अचानक वाला ब्लॉग क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब थी और मैं बिना बताए निकल पड़ी हूँ। अभी टाइम हो रहे हैं 3:44 और मैं क्या कर रही हूँ, मैं निकल चुकी हूँ अभी रांची के लिए। फ्रेंड्स, अभी रात का अंधेरा ऐसा है कि सामने इंसान भी दिखे तो लगे भूत है। रोड खाली, लाइट कम और मैं सोच रही हूँ मम्मी को सरप्राइज़ देना है पर खुद डर के मारे सरप्राइज़ ना बन जाऊँ। वैसे सच बताऊँ तो रात का सफ़र डरावना होता है पर माँ की चिंता उससे भी ज़्यादा होती है। मैं हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ पर मम्मी का तबीयत ख़राब हो और मैं वहाँ मौजूद ना हूँ, ये हो ही नहीं सकता। फिर रास्ते में हमने अपने परम सुंदरी को पूरा पेट भरवाया। उसके बाद वहाँ से हम लोग निकल पड़े। अगर परम सुंदरी हमारी फुल रहेगी तो हम लोग को जाने में दिक्कत नहीं होगा। तो फिर यहाँ से हम लोग सोच रहे थे कि कैसे जाए क्योंकि बहुत अंधेरा रात होता है। फिर भी हम लोग दिल में पत्थर रख के पहुँच गए। फाइनली गाइस, मैं घर आ चुकी हूँ और मेरी जो मम्मी है घर पे नहीं है और मुझे देख के पूरा सरप्राइज़ हो जाएगी मेरी मम्मी। शायद थोड़ा डांटेगी भी, थोड़ा घबराएगी भी कि बिना बोले मैं आ गई सुबह सुबह। अगर बता के आती तो फिर मना कर देती, इसीलिए बिना बताए आना पड़ा। मैं जैसे ही घर आई तो मैंने देखा मम्मी घर पे नहीं थी। मेरी मम्मी को सोने का आदत नहीं है, चाहे जितना भी तबीयत ख़राब हो, तूफ़ान आ जाए, आंधी आ जाए, जो भी हो, मम्मी सो ही नहीं सकती। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहता है तभी मेरी मम्मी सोती है। तो मेरी मम्मी टहलने के लिए चली गई थी, शायद थोड़ा काम था कुछ, तो मेरी मम्मी बाहर गई थी। तो फिर मम्मी को मैंने फ़ोन लगाया और फिर मम्मी से मैंने बात किया तो मम्मी को पता नहीं था कि मैं आई हूँ। तो बस मम्मी को मैं ऐसे ही चिढ़ा रही थी कि तुम अगर जल्दी से ठीक नहीं होगी, तुम खाना नहीं खाओगी तो मैं सुबह ही चली जाऊँगी। तो मम्मी बोल रही है कि नहीं आने का ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं देखो दुकान भी आ गई हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मैं टहल रही हूँ, ऐसा करके मुझे दिलासा दे रही थी। और मैं तो मन ही मन पूरा खुश हो रही हूँ कि मम्मी को पता भी नहीं है कि मैं आ गई हूँ। फिर उसके बाद घर में नाश्ता वास्ता नहीं था तो मैंने सोचा कि चलो नाश्ता बना लिया जाए, क्योंकि नाश्ता बनाएंगे तो फिर मम्मी को भी खाना पड़ेगा, दवाई भी लेना होगा, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो नाश्ता बना लिया जाए। फिर यहाँ पे मैंने नाश्ता रेडी कर लिया है। उसके बाद मम्मी तो आई नहीं, मम्मी बहुत लेट से आई थी, इसीलिए मैं सोची कि चलो मैं नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने नाश्ता कर लिया और आप देख ही सकते हैं मैंने आलू का पराठा बनाया। और चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं कोई और ब्लॉग में आप लोगों को मम्मी से मीट करा दूँगी क्योंकि मम्मी तो आई नहीं। बस फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म। दुआ करना मेरी मम्मी जल्दी ठीक हो जाए। और मेरा ये अचानक वाला ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करना और लाइक करना। और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।